हेलो दोस्तों, मैं सतनाम सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल तेरा ज्ञान तेरा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टेबल फॉर्मेटिंग के बारे में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, टेबल फॉर्मेटिंग का यूज़ करने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ डाटा लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस डाटे में किसी भी सेल पे क्लिक करना होगा। अब इसको क्लिक करने के बाद हमें अगर इसे टेबल फॉर्मेटिंग का यूज़ करना है तो हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप की ऑप्शन है जिसके थ्रू हम टेबल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली ऑप्शन में हमें होम टैब पे जाना होगा। होम टैब में स्टाइल ग्रुप में जाके फॉर्मेट एज टेबल की कमांड है, उस पर अगर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे किसी भी स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक विंडो ओपन होगी जिसमें लिखा होगा वेयर इज़ द डाटा फॉर योर टेबल। मतलब यहाँ पे आपका जो डाटा है वो ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट कर लिया है टेबल ने। और माय टेबल हैज़ हेडर्स, अगर आपके टेबल पे हेडर हैं तो आप इसको टिक करेंगे, अदरवाइज इसको हटा देंगे। सेकंड ऑप्शन है जिसमें हम इंसर्ट टैब में जाके टेबल्स ग्रुप में टेबल पे जाके टेबल क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन है जिसमें मैं एक शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस टी का यूज़ करके टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। तो इसने मेरे जो डाटा है उसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही हम इस डाटे पर टेबल फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे हेडिंग्स जो हैं उसके साथ कुछ बटन्स शो हो रहे हैं। ये फ़िल्टर बटन है जिसके थ्रू हम जो डाटा है हमारा उसको इजीली हम सॉर्ट कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और अदरवाइज़ हम इसे इजीली फ़िल्टर लगा सकते हैं। अगर हमें किसी सिलेक्टेड डाटे की ज़रूरत है तो हम फ़िल्टर लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। सॉर्टिंग एंड फ़िल्टर का हम ऑप्शन जो है नेक्स्ट हमारी आने वाली क्लास में सीखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जैसे ही मैं टेबल फॉर्मेटिंग का यूज़ करूँगा तो मेरे जो रिबन है उसमें एक नया टैब टेबल डिज़ाइन के नाम से ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास और भी कई सारी ऑप्शंस आती हैं टेबल में डिफरेंट ऑप्शंस यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले तो मेरे पास जो ऑप्शन है वो है टेबल नेम की। तो जो मेरा ये टेबल बना है तो उसका फिर जो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा अभी नेम आ रहा है वो आ रहा है टेबल 12। इसको अगर मैं अपने अकॉर्डिंगली नाम देना चाहता हूँ तो मैं नाम कोई भी नाम दे सकता हूँ, लेकिन ध्यान रखना होगा इसमें आप स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते। तो मैंने इसका नाम दिया माई टेबल। तो जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप यहाँ पे टेबल 12 की जगह पे माई टेबल लिखा हुआ शो हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है अगर हमें टेबल में कुछ सेल इंक्रीज करने हैं, चाहे कॉलम इंक्रीज करना है या रो इंक्रीज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब मुझे अगर डाटा अपना कॉलम वाइज इंक्रीज करना है तो मैं जस्ट यहाँ पे जाके सेल की अगर हेडिंग भी देके मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे जो मेरा टेबल है उसने ऑटोमेटिकली उसको ऐड ऑन कर दिया है अकॉर्डिंग टू मेरा जो डाटा है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे नीचे रो में एक रो में डाटा डालता हूँ तो उसने रो को भी टेबल में इंक्लूड कर लिया है। इसके अलावा जो मेरा टेबल है उसके राइट बॉटम कॉर्नर पे आप ये निशान देख रहे हो। यहाँ पे जब आप कर्सर लेके आओगे तो यहाँ पे ये बोथ साइड एरो का निशान बन जाएगा। तो इसको जब क्लिक करके आप राइट साइड या नीचे वाली साइड ड्रैग करोगे तो ये ऑटोमेटिकली टेबल की रेंज है उसको इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन में हम देखेंगे कि हम टेबल के साथ साथ पाइवट टेबल को टेबल फॉर्मेटिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, मैं जैसे अपने डाटा पे सेलेक्ट करके टेबल डिज़ाइन टैब पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास टूल्स ग्रुप में समराइज विद पाइवट टेबल की ऑप्शन आती है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास क्रिएट पाइवट टेबल की एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें सबसे पहले तो मेरे जो टेबल या रेंज मुझे सेलेक्ट करनी होती है तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो मेरी टेबल रेंज है उसको सेलेक्ट कर लिया है। देन अगर मैं नई वर्कशीट में तो पाइवट टेबल क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं न्यू पे क्लिक करूँगा। अगर एग्जिस्टिंग पे मतलब इसी वर्कशीट में जो टेबल फॉर्मेटिंग वाली वर्कशीट है इसी में अगर मैं यूज़ करना चाहता हूँ पाइवट का तो मैं एग्जिस्टिंग पे क्लिक करके ओके करूँगा। तो फिलहाल मैं न्यू वर्कशीट पे क्लिक करके ओके प्रेस करता हूँ। तो जैसे मैंने ओके प्रेस किया उसने एक नई शीट 2 के नाम से ऑन कर दिया पाइवट टेबल के लिए। रोज़ में मुझे नेम चाहिए तो मैं नेम लिख के और जो भी मेरे को वैल्यूज़ में डाटा चाहिए
तो मैं जैसे कंप्यूटर का डाटा अगर मेरे को चाहिए तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर का डाटा सेलेक्ट करके ओके करता हूँ, तो ये मेरे को पाइवट टेबल को क्रिएट करने की ऑप्शन दे देगा। पाइवट टेबल को डिटेल में देखने के लिए मैं आने वाली वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। नेक्स्ट ऑप्शन है जिसमें हम देखेंगे कि हम कैसे डुप्लीकेट वैल्यू को टेबल फॉर्मेटिंग में इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने क्या किया है, मैंने जो रो है वो डुप्लीकेट कॉपी पेस्ट की है। तो जस्ट मुझे क्या करना होगा, मेरे को डाटा सेलेक्ट करना है और मुझे टेबल डिज़ाइन पे जाना है। टेबल डिज़ाइन पे मैं रिमूव डुप्लीकेट्स पे क्लिक करके जैसे ही ओके प्रेस करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिकली जो मेरी इसने जो डुप्लीकेट वैल्यू थी उसको रिमूव कर दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन है कन्वर्ट टेबल टू रेंज, मीन्स कि आप टेबल तो बना लिया, अगर आप टेबल बने हुए टेबल को रिमूव करना चाहते हैं, अगर टेबल फॉर्मेटिंग को हटाना चाहते हैं तो वो कैसे हटाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे टूल्स ऑप्शन में कन्वर्ट टू रेंज की ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर ओके करते हो और यस करते हो, तो यहाँ पे जो है टेबल फॉर्मेटिंग जो है वो रिमूव हो गई है, लेकिन अभी भी आपको जो यहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन जैसे टेबल फॉर्मेटिंग में बना था वो दिखाई दे रहा है। तो अगर इसको भी आपने रिमूव करना है तो आप यहाँ पे होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में जाके क्लियर के ऑप्शन पे जाएंगे और क्लियर फॉर्मेट्स पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल डाटा में इसको कन्वर्ट कर देगा। देन नेक्स्ट ऑप्शन है स्लाइसर की। हम टेबल फॉर्मेटिंग में स्लाइसर का यूज़ भी कर सकते हैं। स्लाइसर का नॉर्मली यूज़ हम पाइवट टेबल के साथ करते हैं, लेकिन अभी हम देखेंगे कि हम टेबल फॉर्मेटिंग में भी किस तरह स्लाइसर का यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट मुझे टेबल पे सिलेक्ट करके टेबल डिज़ाइन पे जाना होगा और टेबल डिज़ाइन पे जाके मेरे को टूल्स के ग्रुप में इंसर्ट स्लाइसर की ऑप्शन दिखाई दे रही है। इस पर क्लिक करते ही मेरे पास इंसर्ट स्लाइसर की एक विंडो ओपन हो जाएगी। स्लाइसर क्या करता है, स्लाइसर यहाँ में फिल्टर लगाने की ऑप्शन प्रोवाइड करता है। तो मेरे पास जो डिफरेंट ऑप्शन है, मैं किस हेडिंग के अकॉर्डिंगली फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ, तो मैं अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंगली फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ तो मैं इस पर ओके करूँगा। तो मेरे पास एक स्लाइसर की ऑप्शन यहाँ पे आ गई है। इसका यूज़ हम किस तरह से करेंगे, जैसे मेरे को चाहिए कि मैं सिर्फ वो डाटा दिख मेरे सामने आए जिसके नंबर 65 है। तो जैसे मैं 65 प्रेस करूँगा तो ओनली 65 से रिलेटेड डाटा, मतलब डी नेम का जो व्यक्ति है सिर्फ उसके 65 नंबर हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली मेरा फ़िल्टराइज़ेशन बहुत ईज़िली हो जाता है। तो मेरे को बार-बार यहाँ पे जाके सिलेक्ट करके फ़िल्टर के ऑप्शन पे क्लिक करने नहीं करना होता। मैं बस जस्ट मुझे यहाँ पे जो नंबर हैं वो सिलेक्ट करके क्लिक करना होगा, तो उससे मैं डायरेक्टली यहाँ पे आराम से जो अपना फ़िल्टराइज़ेशन देख सकता हूँ। तो अगर मेरे को फ़िल्टर हटाने हैं तो मैं यहाँ पे जो फ़िल्टर की ऑप्शन आ रही है यहाँ पे अगर क्लिक करके क्लियर ऑल करता हूँ तो मेरा जो फ़िल्टर है वो सारे रिमूव हो गए। देन मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जिसमें मैं हेडर जो रो है हमारी उसको ऑन या ऑफ कर सकता हूँ, मीन्स उसको रिमूव कर सकता हूँ या विजिबल कर सकता हूँ। तो इसके लिए मेरे को अपना जो टेबल है उसमें से किसी सेल को सिलेक्ट करना होगा, टेबल डिज़ाइन पे जाना होगा। टेबल डिज़ाइन पे जाके जो मेरा टेबल स्टाइल ऑप्शन है इस पे जाके मैं जैसे हेडर रो पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मेरा हेडर रो जो है शो होनी बंद हो गई है। तो अगर मेरे को ये चाहिए दोबारा तो मैं इस पे हेडर रो पे दोबारा क्लिक करूँगा तो मेरी हेडर रो जो है फिर से विजिबल होनी शुरू हो जाएगी। देन नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास है ऐड टोटल रो की। ऐड टोटल रो में क्या है कि जो मेरा डाटा है उसमें अगर मैं लास्ट में एक टोटल का जो रो है वो ऐड करना चाहता हूँ तो मेरे को टेबल में किसी सेल को सिलेक्ट करना होगा। सेल को सिलेक्ट करके टेबल स्टाइल ऑप्शन में टोटल रो की ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो इससे क्या होगा, जो मेरा टेबल का जो लास्ट रो है उसके नीचे एक टोटल की रो ऐड हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें मेरे जो कंप्यूटर का जो टोटल है वो शो कर रहा है। सम की जगह पे डिफरेंट कोई फार्मूला का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो दूसरे कॉलम्स की ऑप्शन है वहाँ पे भी हम टोटल की ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट फार्मूला लगा के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन आती है वो है यूजिंग ऑफ बैंडेड रो और कॉलम। बैंडेड रो और कॉलम में क्या है, हम अपने टेबल में किसी सेल को सिलेक्ट करके टेबल डिज़ाइन पे जाएंगे। टेबल डिज़ाइन पे जाके जैसे मैं बैंडेड रो पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो मेरे कलर कॉम्बिनेशन लाइट और डार्क आ रहा था उसको उसने रिमूव कर दिया है। तो ये बैंडेड रो की जो ऑप्शन है इससे हम कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। सेम इसी तरह अगर कॉलम का हमने यूज़ करना है तो हम कॉलम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं बैंडेड रो हटा के बैंडेड कॉलम करता हूँ तो आपको कुछ इस तरह से डाटा शो हो जाएगा। देन मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्पेशल फॉर्मेटिंग फॉर फर्स्ट एंड लास्ट कॉलम। तो इसमें क्या है, टेबल में किसी भी सेल पे क्लिक करके जैसे मैं फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि जो मेरे फर्स्ट कॉलम है उसको इसने
जो डाटा है उसको बोल्ड कर दिया है। सेम इसी तरह जैसे मैं लास्ट कॉलम को करता हूँ तो लास्ट कॉलम को भी इसने बोल्ड में शो कर दिया है। देन मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है रिमूव फिल्टर बटन की। रिमूव फिल्टर बटन में क्या है, मुझे अपने टेबल में जाना होगा। टेबल में जाके मुझे किसी सेल पे क्लिक करके टेबल स्टाइल ऑप्शन में जाके मुझे फ़िल्टर बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे मैं फ़िल्टर बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे जो यहाँ पे जो फ़िल्टर के बटन शो हो रहे थे वो शो होना बंद हो जाएंगे। देन लास्ट ऑप्शन है मेरे पास टेबल स्टाइल की। टेबल स्टाइल में क्या है, टेबल स्टाइल में जब आप टेबल का जो फॉर्मेटिंग है उसमें किसी भी सेल पे क्लिक करके टेबल डिज़ाइन पे जाते हो तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं जिसके थ्रू हम टेबल स्टाइल जो है यूज़ कर सकते हैं। तो आप प्री डिफाइंड जो बने हुए टेबल स्टाइल उसको यूज़ करके टेबल फॉर्मेटिंग का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप अपने खुद का भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। खुद का डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए आपको नीचे न्यू टेबल स्टाइल की ऑप्शन पे जाना होगा। जैसे ही आप न्यू टेबल स्टाइल पे जाते हैं तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें सबसे पहले आपको अपने टेबल का नाम देना होगा। देन मुझे जो भी इसमें फॉर्मेटिंग चाहिए मैं उसका यूज़ करूँगा। जैसे मेरे को फर्स्ट रो स्ट्रिप चाहिए येलो कलर की, और सेकंड रो स्ट्रिप चाहिए लाइट येलो कलर की, और मुझे हेड रो चाहिए ग्रीन कलर की। जैसे ही मैं ओके करता हूँ तो मेरा जो ये टेबल का स्टाइल है इसने चेंज नहीं किया। क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि इसने सिर्फ टेबल का डिज़ाइन क्रिएट किया, हमें हमने उसे अप्लाई नहीं किया। तो ये सबसे ऊपर कस्टम में मेरी ये ऑप्शन आ गया। तो जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेके आता हूँ या क्लिक करता हूँ तो ये टेबल फॉर्मेटिंग को यहाँ पे अप्लाई कर देगा। और अगर आपको ये बना हुआ जो टेबल डिज़ाइन है, जो कस्टम डिज़ाइन किया, इसको अगर रिमूव करना है तो आप जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हो, या इसको मॉडिफाई भी अगर आपको करना है तो मॉडिफाई भी कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।